औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। हर तरह की तारीफ़ व तौसीफ़, बुज़ुर्गी, बड़ाई, किबरियाई, हम्द व सना अल्लाह रब्बुल आलमीन के लायक़ और ज़िबा हैं, जिसने तन्हा इस कायनात को बनाया। बेशक वही खालिक है, वही मालिक है, वही राज़िक़ है। सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। बेशुमार दुरूद व सलाम नाज़िल हों तमाम अंबिया किराम पर, बिलख़ुसूस हमारे आखिरी नबी और रसूल ताजदार बतहा शाफ़े महशर इमामुल अंबिया सैयदुल मुरसलीन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिनके ज़रिया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस इस्लाम को, इस दीन को मुकम्मल किया और हमारी हिदायत और रहनुमाई फरमाई। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मोहतरम हाज़रीन, बुज़ुर्गों, दीनी मिली भाइयों, पर्दा नशीन ख़वातीन इस्लाम, मैंने सूरतुल बक़रा की बड़ी मशहूर व मारूफ़ आपके सामने एक आयत पढ़ी है। ये जो महीना चल रहा है, ये माह रमज़ान है, जिसको माह मुबारक कहते हैं। बहुत सआदतमंद और बड़े खुशनसीब लोग हैं हम लोग, जिनको ये महीना मिला है। ये एक महीना बड़ी अहमियत का हामिल है। पिछला खुतबा इसी महीने की सआदत और उसकी फ़जीलत पर बयान हुआ था। हम बड़े खुशनसीब लोग हैं कि अगर किसी को एक रमज़ान मिल जाता है तो उसके दर्जात को वो इतना बुलंद कर देता है। अगर इंसान रमज़ान को कमा हक़्क़ुहु गुज़ारता है तो एक रमज़ान सिर्फ़ उसकी ज़िंदगी का इतना भारी होता है। एक हदीस मैं बयान करूँगा इंशाअल्लाह। मुस्नद अहमद की रिवायत है, दो भाई थे, दोनों भाइयों में से एक भाई एक ग़ज़वे में शहीद हो गया। दो भाई थे, एक का 1 साल पहले इंतकाल हुआ और दूसरा 1 साल बाद इंतकाल हुआ। जो पहले इंतकाल हुआ था वो ग़ज़वे में इंतकाल हुआ था, शहीद हुआ था। कितनी अफजल मौत होती है शहीद होने की, शहादत की। दूसरा भाई 1 साल के बाद फ़ितरी तौर पर इंतकाल किया, मतलब जब उसकी मौत आई फ़ितरी तौर पे उसका इंतकाल हुआ। तलहा बिन उबैदुल्लाह रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा देखते हैं ख्वाब में कि दोनों भाइयों में से पहले वो भाई जन्नत में जा रहा है जो बाद में इंतकाल किया, और वो भाई जो शहीद हुआ था वो बाद में जन्नत में जा रहा है। ख्वाब बयान किया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा हज़रत तलहा बिन उबैदुल्लाह ने कि अल्लाह के रसूल, ऐसा कैसे? शहादत का दर्जा तो बहुत बड़ा होता है और वो शहीद शख्स 1 साल बाद या बाद में जन्नत में जा रहा है, और जो फितरी मौत पे मरा है भाई वो पहले जा रहा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा उसने 1 साल गुजारा और 1 साल में उसने रमज़ान को पा लिया, और रमज़ान की इबादत, रमज़ान की रियाज़त, रमज़ान के रोज़े, रमज़ान के आमाल करके वो जन्नत में आला मकाम पर फायज़ हो गया। तो कितनी सआदत की बात है कि हम और आपको ये रमज़ान फिर से हमारी ज़िंदगी में आ गया है। ये आता है बार बार क्यों है, ये भी एक सवाल है। ये हर 11 महीने के बाद रमज़ान आ जाता है और वही बरकत और वही फजीलत और वही अहमियत लेकर के आता है। इसके पीछे का राज ये है कि ये महीना जो है ये हमारी तरबियत के लिए होता है। ये माह तरबियत है। ये बार बार जो आता है ये हमको रिपेयर करने के लिए, हमारी मरम्मत करने के लिए, हमारी तरबियत करने के लिए आता है। हम 11 महीनों में आमाल जो करते हैं उनमें और रवानगी और चाशनी और इखलास लाने के लिए ये तरबियत का महीना अल्लाह रब्बुल आलमीन हमको देता है।
कैसे तरबियत करता है? सबसे पहली चीज़ तो इखलास इसमें आ जाता है। इस माह में हमारे दिलों के अंदर इखलास आ जाता है, हम मुखलिस हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं? तमाम इबादत में दिखावा है। हम नमाज़ पढ़ते हैं वो दिखता है, हम हज करने जाते हैं वो दिखता है, हम कोई भी काम करते हैं, दीन का काम करते हैं, वो दिखता है। लेकिन रोज़ा ऐसी चीज़ है जो दिखता नहीं। जब तक कि आप और हम बताएं नहीं कि हम रोज़े से हैं, कोई नहीं जान सकता कि आप रोज़े से हैं या नहीं। तो ये किस चीज़ को दिखाता है? ये इखलास को दिखाता है। ये हम कितने मुखलिस हैं इसकी तरबियत करता है। हमारी ज़िंदगी जो है ये पूरी बंदगी में ही गुजरनी चाहिए। कैसे गुजरनी चाहिए? मुखलिस हो करके। अल्लाह रब्बुल आलमीन की रज़ा के लिए सारे काम होने चाहिए। हम दुनिया को खुश करने के लिए, दुनिया वालों को खुश करने के लिए कोई काम ना करें, बल्कि हम जो भी आमाल करें वो अल्लाह की रज़ा के लिए करें, अल्लाह रब्बुल आलमीन को खुश करने के लिए करें। हम परवाह ना करें कि लोग हमारी अच्छाई बयान कर रहे हैं या बुराई बयान कर रहे हैं। हमें फ़िक्र सिर्फ ये होनी चाहिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन राज़ी हो जाए। हमें वो सारे आमाल करने चाहिए जिससे हम अल्लाह को राज़ी कर लें। सलफ़ का एक मशहूर कौल है, कम मिन मजहूलिन फिल अर्ज़ मारूफ़िन फिस समा व कम मिन मारूफ़िन फिल अर्ज़ मजहूलिन फिस समा। सलफ़ सालिन कहते हैं बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ज़मीन में मजहूल हैं, मतलब जिनको कोई जानता नहीं, गुमनाम, मजहूल है, बिल्कुल गुमनाम है, जिनको कोई नहीं जानता ज़मीन में, लेकिन आसमान में उनके बड़े चर्चे हैं। आसमान में चर्चा किसका होता है? जो नेक आमाल वाले होते हैं, जो मुखलिस होते हैं, जो अल्लाह के लिए काम करते हैं, क्योंकि आमाल वही पहुँचते हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास जो खालिस अल्लाह के लिए किए जाएं। और उसके बाद में कहा है सल्फ़ सालिन, व कम मिन मारूफ़िन फिल अर्ज़, और बहुत से ऐसे लोग हैं जो ज़मीन में बड़े मशहूर होते हैं, मजहूल फिस समा, आसमान में बिल्कुल गुमनाम होते हैं, उनमें उनका नाम मलए आला में नहीं होता है, आसमान पर उनका नाम नहीं होता है। आप देखते होंगे दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पोस्टर्स लगे हुए हैं, बहुत नाम है, बहुत मशहूर हैं, बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं, लेकिन आसमान में कोई ज़िक्र नहीं है उनका, कोई नाम लेने वाला नहीं उनका। लेकिन कुछ गुमनाम ऐसे भी बंदे हैं अल्लाह के ज़मीन में जिनको कोई नहीं जानता है, लेकिन आसमान में उनके चर्चे हैं। वो कौन लोग हैं? वो मुखलिस लोग हैं। वो हर काम अल्लाह रब्बुल आलमीन की रज़ा के लिए करते हैं, दुनिया को खुश करने के लिए नहीं करते हैं। दुनिया को खुश करने के लिए हम कुछ करेंगे तो दुनिया वालों के हो जाएंगे। तो ये रमज़ान का महीना तरबियत का महीना है। इसमें सबसे बड़ी चीज़ जो हमको मिलती है वो इखलास मिलती है, खुलूस पैदा होता है। दूसरी चीज़ क्या पैदा होती है? ईमान पैदा होता है। ईमान हमारा और बढ़ जाता है, ईमान और यकीन मजबूत हो जाता है। आप देखिए 11 महीने शैतान की बंदगी करने वाला शख्स शैतान से लड़ने को तैयार हो जाता है। कल तक वो 11 महीने तक वो फजर में नहीं उठ रहा था, आज वो 3 बजे उठ रहा है। वही ख़वातीन जो 8 बजे 9 बजे उठती थीं, आज वो 2:30 बजे उठ करके सहरी तैयार कर रही हैं। तो वो ज़िंदगी जो शैतान की बंदगी में लगी हुई थी, रमज़ान के आने के बाद इतना मजबूत और मुस्तहकम हो जाता है ईमान कि शैतान से लड़ने वाला बंदा बन जाता है। तो हमारे ईमान में पुख्तगी लेकर के आता है रमज़ान मुबारक। और इसी तरीक़े से ईमान मजबूत कैसे होता है और क्यों होता है? ईमान जितने भी रमज़ान की रिवायात हैं उन सब में ईमान और एहतिसाब का ज़िक्र है। मैंने पिछले खुद में भी पढ़ा था, मन कामा रमज़ान ईमान व एहतिसाबन गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबी, मन सामा रमज़ान ईमान व एहतिसाबन गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबी, मन कामा लैलल क़द्र ईमान व एहतिसाबन, ईमान और एहतिसाब के साथ जो भी रोज़े रखता है, क़याम लैल करता है, तमाम आमाल करता है ईमान के साथ में, अल्लाह रब्बुल आलमीन तमाम गुनाहों को माफ़ कर देता है। तो ये महीना ईमान को और मजबूत करने वाला है। ईमान है, सभी के अंदर ईमान है, लेकिन ईमान में पुख्तगी किससे आती है? आप देखिए मसाजिद भर जाती हैं, लोग रातों को जागते हैं, बड़ी मेहनत करते हैं। ईमान को मजबूत करने का महीना है ये, ईमान की तरबियत होती है, ईमान को परवान चढ़ाते हैं हम
ईमान को सैराब करते हैं, ईमान को मजबूत करते हैं इस महीने को पा करके। तीसरी चीज़ क्या तरबियत होती है हमारी, हमको रमज़ान का महीना सब्र सिखाता है, तहम्मुल सिखाता है, बर्दाश्त सिखाता है। आप देखते होंगे, मुजाहरा करते होंगे, जो आम ज़िंदगी थी 11 महीने की, उससे बिल्कुल अलग ज़िंदगी होती है ये 1 महीने की। नींदें नहीं पूरी होती हैं, उसमें बंदा सब्र करता है। सुबह सादिक से लेकर के गुरूब आफ्ताब तक अपने आप को हलाल चीज़ों से रोक के रखता है, खाना पीना रोकता है, सब्र करता है। हर चीज़ मौजूद होने के बावजूद भी सब्र करता है। रात में न चाहते हुए भी तरावी के लिए लंबा क़याम करता है और उसके बाद में रात में उठ कर के वो कुरान पढ़ता है, फजर से पहले उठ कर के सहरी करता है। देखिए तो आप पूरी ज़िंदगी अलग काम करता है और रमज़ान में उसके अलग काम करता है। इसीलिए जो सूरह बकरा में और एक जगह और एक आयत वस्ताईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, इसका तर्जुमा मुफस्सरीन ने सब्र की जगह पे सौम कहा है। और तुम मदद चाहा करो सब्र के साथ और नमाज के साथ। वहाँ पर मुफस्सरीन ने तर्जुमा किया है और तुम मदद चाहा करो नमाज और रोज़े से, क्योंकि सब्र का सबसे बड़ा मुजाहरा हम रमज़ान में ही करते हैं। कितनी भूख लगी हो सब्र है, कितनी प्यास लगी हो सब्र है, कितना ही गुस्सा आ रहा हो कंट्रोल है, सब्र है। नींद कितनी भी आ रही हो, तरावी के लिए जाना है, सब्र है। नींद कितनी भी पूरी ना हुई हो लेकिन सहरी करना है, उठना है, अलार्म लगाना है। तो ये महीना हमारे सब्र की भी तरबियत करता है। तरबियत होती है हमारे सब्र के ज़रिए से। इसी तरीके से मुराक़बा अल्लाह रब्बुल आलमीन का, यानी कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की निगरानी में हम रहते हैं। हम रहते हैं 12 महीना, लेकिन हमें एहसास नहीं होता है। एहसास सिर्फ कब होता है? रमज़ान में होता है, जब हम तन्हाई में होते हैं और किचन में सारे आइटम बने रखे हुए होते हैं, लेकिन अभी 2 घंटे बाकी होते हैं इफ्तार के लिए। हम नहीं खाते हैं, कोई डंडा लेकर के नहीं खड़ा है, आप खा सकते हैं। ये हमारी तरबियत रमज़ान करता है। हम अल्लाह रब्बुल आलमीन की निगरानी में रहते हैं और ये सोचते हैं अल्लाह तो देख रहा है, कोई देखे ना देखे। सिर्फ रमज़ान में ये बात नज़र आती है, रमज़ान के अलावा ये बात नज़र नहीं आती। जबकि यही प्रैक्टिस हमको 11 महीने रखनी है अपनी, कि कोई भी काम हम करने चलें अल्लाह रब्बुल आलमीन की मासियत के, अल्लाह रब्बुल आलमीन के ख़िलाफ़, रसूलुल्लाह की सुन्नत के ख़िलाफ़, तो हमें ये बात याद रखनी चाहिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन देख रहा है, अल्लाह रब्बुल आलमीन की निगरानी में है हम। कोई ना देखे ना देखे, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन देख रहा है। इसी तरीके से रमज़ान मुबारक का महीना जो है वो हमारी इज़्ज़त नफ्स को भी रोकता है, हमारी इज़्ज़त को बेदाग रखता है। जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, तुम में से कोई शख्स जिसके पास माल हो उसको चाहिए कि वो निकाह करे, शादी कर ले, और अगर उसके पास माल ना हो तो उसको चाहिए कि वो रोज़ा रखे। क्या करता है? रोज़ा आड़ हो जाता है, रोज़े से बचाव होती है। इसी तरीके से 2 ख्वाहिशें जो होती हैं, एक जिनसी होती है, एक बतनी होती है। एक जिनसी ख्वाहिश, हम रमज़ान में हलाल चीज़ों से रुकते हैं। हम जो जिनसी ख्वाहिश होती है उससे हम रुक जाते हैं। इसी तरीके से 11 महीने जो हमारी प्रैक्टिस होती है, कम से कम हम ज़िना से बचें, आँखों के ज़िना से बचें, ज़बान की ज़िना से बचें। ऐसे ही बतनी, जो बतन है हमारा, हम जो पेट रोक लेते हैं, जो अपना खाना रोक लेते हैं, इसी तरीके से 11 महीने में हम क्या करें? हराम लुक़मे से बचें। अभी तो हम हलाल से रुक रहे हैं, हमारे पास हलाल चीज़ें हैं, लेकिन हम अपने आप को ये 12, 13, 14 घंटे का जो रोज़ा होता है उससे हम रोक लेते हैं अपने आप को। इसी तरीके से 11 महीने हम हराम लुक़मे से रुक सकते हैं। जैसे हम जिनसी ख्वाहिशात दिन में नहीं पूरी कर सकते हैं, रुके हुए हैं, सब्र किए हुए हैं, तहम्मुल है, बर्दाश्त है, इसी तरीके से 11 महीने में हम गलत कामों से रुके रहें, ज़िना से बचे रहें। तो ये रमज़ान का महीना जो अल्लाह रब्बुल आलमीन रिपीट करता है हर साल, ये हमारी तरबियत का महीना है। और क्या चीज़? हमारे मिजाज को बदलने वाला महीना यही महीना है। हमारे मिजाज को, कितना भी झगड़ालू शख्स हो,
कितना भी झगड़ालू शख्स हो, 11 महीने आप उससे बात नहीं करेंगे कि बड़ा बड़ा झगड़ालू शख्स है, बात मिनटों में गर्म हो जाता है, बहुत ओल फल पकने लगता है, लेकिन रमज़ान में आप उससे दुआ सलाम कर सकते हैं, नहीं कुछ बोलेगा वो, नहीं झगड़ा करेगा, बिल्कुल झगड़ा नहीं करेगा। जबकि इस्लामी तालीमात के ख़िलाफ़ है झगड़ा, लड़ाई झगड़े का इस्लाम से कोई ताल्लुक़ ही नहीं है। लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो तुर्स मिजाज होते हैं, सख्त मिजाज होते हैं, उनसे बात करते हुए बच्चे तक डरते हैं। लेकिन रमज़ान में उनके मिजाज को भी नरम कर दिया जाता है, वो भी नरम हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो रोज़ा रखे हुए हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि झगड़ा ख़त्म करो, गर्चे तुम हक़ पे हो, बल्कि गारंटी दी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा मैं ज़मानत देता हूँ जन्नत में घर की नहीं, जन्नत में फ्लैट की नहीं, मैं ज़मानत देता हूँ जन्नत में एक महल की, उस शख्स के लिए जो हक़ पे होते हुए भी झगड़ा छोड़ दे। कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है। और उस झगड़े को 11 महीने रोकने के लिए ये 1 महीना हमको मिलता है जिसमें हम प्रैक्टिस कर लें, जिसमें हम अपनी तरबियत कर लें कि हमको झगड़ा नहीं करना। सामने वाला ओल फोल कुछ भी बक रहा हो, आपको सिर्फ ये कहना है कि मैं रोज़े से हूँ, इतना ही काफ़ी है। ये महीना औलाद की तरबियत के लिए बहुत बेहतरीन महीना है। इसमें हम औलाद की तरबियत कर सकते हैं बहुत आसानी के साथ। आप देखिए कितनी खुशी छोटे से छोटा बच्चा, 4 साल का, 8 साल का, 12 साल का बच्चा, जिसको हम 1-1 घंटे बाद चॉकलेट लेकर के देते हैं, खाना खिलाते हैं, उसकी ख्वाहिशों को पूरा करते हैं, बड़ी खुशी के साथ वो रोज़ा रखता है और पूरे एहतमाम के साथ रखता है, पूरे एहतमाम। और अगर आप दूसरे दिन ना जगाएं तो फिर क्या होता है? झगड़ा होता है। किससे? माँ बाप से। मुझे जगाया क्यों नहीं, मुझे जगाया क्यों नहीं। अब ये नहीं कहेंगे हम बच्चों की कि इफ्तार की लालच होती, नहीं, वो अल्लाह रब्बुल आलमीन मोहब्बत डालता है। ये औलाद की तरबियत का सबसे बेहतरीन महीना है। हम इस महीने में अपने आप को फहश बातों से, गंदी बातों से, फजूल बातों से बचा के रखें। क्यों? क्योंकि ये महीना तकवा हासिल करने का है, ये तकवा अपनाने का है, परहेजगारी इख्तियार करने का है। हम बातों में, झगड़े में और जो भी चीज़ें हैं उनमें तकवा इख्तियार करेंगे, परहेज़ करेंगे। परहेजगारी का ये महीना है। अगर हमारा रमज़ान हमारी तरबियत करता है इस तरीक़े से और हम उसका फ़ायदा उठाते हैं, फिर 11 महीने हमारी ज़िंदगी अलग नज़र आएगी। और अगर रमज़ान में हमने इन सारी चीज़ों को नहीं बरता, तरबियत का मौका अपने आप को नहीं दिया, तो हमारी ज़िंदगी जैसे रमज़ान से पहले थी, रमज़ान के बाद भी वैसे ही रहेगी। मुआशरे की तरबियत का भी ये महीना होता है। आप देखते होंगे रमज़ान में जो नहीं देने वाला था वो भी खैरात खूब करता है, इन्फाक करता है। कोई कुछ ख़रीदता है और जबकि उसकी जेब से 20 रुपये किसी के लिए नहीं निकलते होते हैं, लेकिन कोई गरीब निकलता है, अगर उसके ठेले पे वो ख़रीद रहा है कोई सामान और वो भी आ जाता है, गरीब भी आ जाता है, तो वो उसके पैसे चुपके से दे देता है। ये बातें प्रैक्टिकल हैं जो मैंने देखी हैं, ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ हवाई बातें कर रहा हूँ, ये बातें हकीकत वाली हैं। मुआशरे की तरबियत का भी यही महीना है। मुआशरे की इस्लाह कैसे होती है? मुआशरे में अगर कोई भूखा है तो उस तक हम इफ्तार किट पहुँचाते हैं। वैसे हम 11 महीने में दे ना दें, लेकिन रमज़ान में एक बार सोचते ज़रूर हैं कि यार इफ्तार उसके घर में नहीं है। हम तो जब बैठते हैं दस्तरखान पे और तमाम नेमतें देखते हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन की, फिर सोचते हैं कि हमारे मोहल्ले में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके यहाँ तो कुछ भी नहीं है, खाना बनता होगा शायद मुश्किल से, तो हमें फ़िक्र होती है, तो हम अपना गल्ला निकालते हैं, इफ्तार किट बनाते हैं, बड़ी शौक़ से बांटते हैं। यहाँ तक कि उसी की बदली हुई शक्ल है, इफ्तार करवाते हैं लोग। हालांकि इफ्तार का सवाब अलग है, लेकिन ऐसे ऐसे लोगों के घर से इफ्तारी आती है जो कभी 1 रुपये नहीं खर्च करते हैं मुआशरे पर। तो मुआशरे में मोहब्बत की जो फ़िज़ा बहती है वो रमज़ान में बहती है। ऐसी जगह से इफ्तार देने वाले आते हैं कि आदमी सोचता है कि यहाँ से तो कुछ नहीं आना था कभी, आज वहाँ से आया है इफ्तार, आज वहाँ से बिरयानी आई है, ऐसा आइटम आया है, वैसा आइटम आया है। तो मुआशरे की इस्लाह भी करता है रमज़ान। तो कुल मिला के रमज़ान जो हमारी ज़िंदगी में आता है वो सरापा तरबियत होता है। अब इससे हम कितना फ़ैज़ हासिल करते हैं, कितना फ़ायदा उठाते हैं, ये हमारे ऊपर है, क्योंकि हर साल आता है और हर साल अपने पूरे शबाब के साथ आता है, पूरी तैयारी के साथ आता है
अधूरे रहते हैं तो हम अधूरे रहते हैं, नाकाम रहते हैं, नामुराद रहते हैं, खसारे में रहते हैं तो हम रहते हैं। क्यों? क्योंकि कमा हक़ हम अदा नहीं करते, जिस तरीके से रमज़ान को गुजारना चाहिए नहीं गुजारते हैं। एक बहुत बड़ी बात है कि ये रमज़ान का महीना ये ख़ास सिर्फ इसलिए है क्योंकि इसी महीने में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद को नाजिल किया था, और इस महीने में हम ज़रा अपनी उस तरह भी तरबियत करें, क्या हमारा नाज़रा सही है, क्या हम कुरान एक वरक़ सही सलामत पढ़ सकते हैं तजवीद के साथ, क्या मैंने जो वरक़ पढ़ा है या मैंने वरक़ जो सुना है क्या मैं उसका तर्जुमा जानता हूँ। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस सफ़े में क्या हमसे और पूरी इंसानियत से खिताब फरमा रहा है, क्या इसकी तरबियत का महीना नहीं है? सबसे पहले तो इसी चीज़ की तरबियत का महीना है। तो हम इस महीने में अपनी तरबियत करें कुरान के ज़रिए से भी, कुरान से जुड़ जाएं, एक सफ़ा पढ़ें, उसका माना समझें, उसका मफ़हूम समझें। जब तक उसको समझें ना तब तक के अगला वरक़ ना पलटे। आप 2 कुरान ख़त्म करें या 4 ख़त्म कुरान करें, यहाँ क्वांटिटी का कोई मसला ही नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन को आपके कुरान के बंडल नहीं चाहिए जो पैक करके हर साल या हर महीने या हर रमज़ान हम भेजते हैं। तो आप 15 ख़त्म कर ली हमने, 20 ख़त्म कर ली हमने, और जो है हिल के और पूरा दिन झूमते रहते हैं और एक वरक़ सूरह फातिहा का तर्जुमा नहीं मालूम होता है। तो ये तरबियत का महीना है, तो उसमें हम तरबियत करें अपनी। एक और ख़ास चीज़, एक मखलूक हमारे दरमियान ऐसी है जिस पर बड़ा बोझ होता है। हम ये चाहते हैं कि हम और आप सब लोग अपने खावांदे, जो भी हमारे घर में ख़वातीन हैं, जो हमारी लेडीज़ हैं घर में, उनका ज़रूर शुक्र अदा करें, क्योंकि अगर वो ना हो तो आपका रमज़ान अधूरा है। किस टाइम आप उठते हैं और किस टाइम वो उठती हैं, ज़रा सोच लीजिए। हम उठते हैं 4:30 बजे, या हो सकता है 10 मिनट पहले सिर्फ, लेकिन वो 2 घंटे पहले, 1 घंटे पहले। और इफ्तारी में सारे लोगों के सारे पसंदीदा आइटम 2 बजे से इधर में थी और 2 बजे उधर रात। किस टाइम सोना है, उसी बीच उनको कुरान भी पढ़ना है। वो रमज़ान पूरे शबाब के साथ उनके साथ भी है, उनको भी अहमियत मालूम है, उनको भी रमज़ान का रोज़ा रखना भी है, बच्चों की तरबियत भी करनी है, उसी में बच्चों के डायपर भी बदलने हैं, बहुत सारे काम हैं। क्या हमने कभी उनकी हेल्प करने के लिए सोचा? नहीं हेल्प करने के लिए सोचा, कोई बात नहीं, हेल्प कीजिए। कम से कम रोज़ाना एक शुक्रिया ज़रूर अदा कीजिए अपने घर वालों का, क्योंकि वो ना हो तो हमारे रमज़ान की सारी इबादतें अधूरी हो जाएंगी। क्योंकि घर में अगर एक मसला पैदा हो गया तो आपका पूरा रमज़ान खड़बड़ा सकता है। तो उनका साथ दें और उनका शुक्रिया अदा करें। आखिर में अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब को रमज़ान से अपनी तरबियत करवाने की तौफीक अता फरमाएँ। आमीन। व आखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।